पिछली क्लासेस में हम द्रव्य और उसके प्रकारों को पढ़ चुके हैं। आज हम वैशेषिक दर्शन की एक और खास बात पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इसमें। बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है कि आत्माएं कितनी हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। और अगर हम ये कहें कि आत्मा बहुत सारी है, हर शरीर में अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाई वो कौन सी चीज है जो सभी आत्माओं को अलग अलग बनाती है। ये सवाल महर्षि कणाद के सामने भी आया था कि वो कौन सी चीज है जो आत्माओं को अलग अलग बनाती है, या एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग अलग दिखाती है, या एक धातु को दूसरी धातु से अलग दिखाती है। वो कौन सी चीज है? आज इस सवाल का जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था कि वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों की बात करता है जिससे ये संसार बना है। इसमें से पहला वाला हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है द्रव्य, और उसके 9 प्रकार होते हैं, उसे भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। ये 4 पदार्थ आज हम और पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वाला जो दर्शन है इसमें थ्योरीज ज़्यादा हैं, इसमें आपको याद ज़्यादा करना है ना। समझने जैसी चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन याद आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो गुण से शुरुआत करेंगे, क्वालिटी से समझेंगे कि क्वालिटी क्या है। इसके बाद हम कर्म की बात करेंगे, एक्शन, और फिर हम सामान्य और विशेष को समझेंगे। बहुत मज़ेदार क्लास है, क्लास को पूरा देखना। यहाँ पर ये जो दर्शन जितनी भी बातें कहता है बहुत साइंटिफिक होती हैं, और इसे एक वैज्ञानिक दर्शन भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि ये परमाणुवाद को प्रतिपादित करता है। जो एटॉमिक थ्योरी है पहली बार महर्षि कणाद ने दी थी कि ये संसार छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परमाणु या अणु कहते हैं। ठीक, समझते हैं गुण क्या है। देखो 7 पदार्थ होते हैं जिसमें से मैंने आपको द्रव्य के बारे में पढ़ाया। ठीक है, द्रव्य के बाद आज हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण। तो ये गुण क्या है? गुण वैशेषिक दर्शन के अनुसार, न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार वह है जो द्रव्य के अंदर रहता है, द्रव्य के अंदर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। गुण क्या है? गुण वह है जो द्रव्य के अंदर रहता है, द्रव्य में आश्रित रहता है। गुण का अपना कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं होता, ये अलग नहीं रह सकता, ये हमेशा द्रव्य में आश्रित रहता है। जैसे हम बात करें रेड कलर की, रेड कलर का भी आपको हवा में अकेला घूमता तो मिल नहीं जाएगा, वो हमेशा कहाँ रहता है, किसी पदार्थ में रहता है। जैसे पावर है, तो पावर आपको कभी अकेली तो दिख नहीं जाएगी, वो हमेशा किसी न किसी पदार्थ में विद्यमान रहती है। तो वैशेषिक दर्शन का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो क्वालिटी है, जैसे आप में क्वालिटी है कि आप मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं, जैसे आप में क्वालिटी है कि आप दर्शन शास्त्र को पसंद कर रहे हैं, जैसे आप में क्वालिटी है कि आप बोल अच्छा लेते हैं, गा अच्छा लेते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्वालिटी हैं। और ये कहाँ रहती हैं? ये सब द्रव्य के अंदर रहती हैं, द्रव्य में आश्रित रहती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। अगर आप गुण के गुणों की बात करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, प्रॉपर्टीज की बात करोगे, तो गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है।
ठीक है, यूपीएससी में आते हैं ये सारी चीजें लिखने को, अगर आप फिलोसफी को चुनते हो तो। गुड़ क्या है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताइए, गुणों के गुड़ के बारे में बताइए। गुड़ कभी अलग नहीं रहता, ये हमेशा द्रव्य के साथ, द्रव्य मतलब सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस के साथ रहता है, सब्सटेंस या पदार्थ के साथ रहता है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। मैं एक पदार्थ हूं, ये एक पदार्थ है। ठीक, इसके बाद गुण क्या है, गुण एक असमवायी कारण है, इसको बोलते हैं नॉन इनहेरेंट कोज। इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, कारण भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनहेरेंट, एक होता है नॉन इनहेरेंट, और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल कोज, ये 3 प्रकार के कोज होते हैं हमारे भारतीय दर्शन में। पहला होता है इनहेरेंट, दूसरा होता है नॉन इनहेरेंट, और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल। पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, और तीसरा होता है निमित्त कारण। ठीक, पहले वाले को उपादान कारण भी कहा जाता है, या मटेरियल कोज भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम, मटेरियल कोज। ठीक, देखो इसको समझो, जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा काहे से बना है, धागों से बना है। कपड़ा काहे से बनता है, जैसे ये मान लो कपड़ा है, ये काहे से बना है, ये धागे से बना है। तो धागा क्या है, धागा मटेरियल है। इस कपड़े के लिए क्या जिम्मेदार है, धागा, इसको बोलते हैं मटेरियल कोज, मटेरियल कोज। ठीक, फिर धागे से मिलकर क्या बना, ये कपड़ा बना। ठीक है, ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं असमवायी कारण। ठीक है, जिसमें आप इसकी एक आकृति देखोगे, आप इसका एक कलर देखोगे, आप इसकी एक लेंथ ब्रीथ देखोगे, ये क्या है, ये असमवायी कारण है। और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल, इसको मटेरियल कोज भी बोलते हैं, इसको उपादान कारण भी बोलते हैं, इसको इनहेरेंट या अंतर्निहित कारण भी बोलते हैं। भाई धागा कपड़े में क्या है, अंतर्निहित है, ठीक है नहीं। जैसे अगर आप बात करो, आप जैसे कंप्यूटर की बात कर लो, है ना, या आप किसी भी चीज की बात कर लो, जैसे आप इस प्लास्टिक की बोतल की बात कर लो, तो इसमें क्या है, प्लास्टिक के कण विद्यमान है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बोलते हैं मटेरियल कोज। जिस मटेरियल से चीज बनती है उसे बोलते हैं मटेरियल कोज, है ना। और उसे ही हम समवायी कारण भी बोलते हैं, क्योंकि ये पदार्थ में क्या रहता है, निहित रहता है। जैसे इस सेट में धागा क्या है, निहित है, उसके अंदर निहित है ना, इसलिए उसको अंतर्निहित या इनहेरेंट कोज भी बोलते हैं। फिर आ जाता है असमवायी कारण। असमवायी कारण वे कारण है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं, गुण और कर्म। अगर आप सीधा सीधा समझो तो गुण और कर्म को ही असमवायी कारण बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि धागे से बनने के बाद क्या बन गया, कपड़ा। ये क्या है, ये गुण है धागे का, कि उसने कपड़े को बना दिया। ठीक है, इसलिए इसे असमवायी कारण बोलते हैं। ठीक, गुण कैसा रहता है, गुण स्थिर रहता है, समझे। कभी भी आप गुण को चलता फिरता नहीं देखोगे कि लाल रंग हवा में चल रहा था, उड़ रहा था, मैंने देखा ऐसा आसमान में, या पीला रंग किसी को मार रहा था, ऐसा कभी नहीं देखोगे आप। ये कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, गुण की। ये होते हैं गुण। गुण टोटल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 24 प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, 24 के 24 मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें आपको याद ज्यादा रखना है। जैसे एक गुण होता है रूप,
भाई कोई भी चीज है उसका एक रूप होता है, हाँ? जैसे ये शर्ट है तो इसका ये क्या है, एक रूप है। और रूप क्या है, रूप एक क्वालिटी है, एक गुण है। इसके बाद आता है रस, टेस्ट। चाय आप बनाते हो तो वो क्या है, वो एक पदार्थ है, लेकिन जब आप उसको पीते हो तो क्या आता है, टेस्ट आता है। तो टेस्ट आना क्या है, एक गुण है ना। उसके बाद गंध, स्मेल, स्मेल भी एक गुण है। संख्या, नंबर्स, ये भी एक गुण है। स्पर्श, ये भी एक गुण है। परिमाण मतलब लंबाई चौड़ाई, उसकी मात्रा, ये क्या है, ये भी एक गुण है। पृथकत्व मतलब सेपरेशन, वो चीज जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग बनाती है, इसे इंडिविजुअलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है संयोग, दो या दो अलग अलग चीजों का आपस में मिलना। दो अलग अलग चीजें आपस में मिल जाती हैं, किसकी वजह से मिल जाती हैं, जब उनमें दो समान चीजें होती हैं, अगर नहीं होंगी तो नहीं मिल पाएंगी। फिर आता है विभाग, मिली हुई चीजों को अलग करना। जैसे रेत और शक्कर अगर मिक्स हो जाए तो हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक विभाग रहते हैं, एक हम क्या कह सकते हैं, सेपरेशन रहता है। दोनों अलग अलग होते हैं ना। लेकिन अगर शक्कर और पानी को घोल दिया जाए तो फिर सोचो उसको अलग अलग करना कितना कठिन हो जाता है। फिर आ जाता है परत्व, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। दूरी में दूर होना या समय में बड़ा या पुराना होना, ये भी एक गुण है। ठीक ठीक है। अपरत्व, दूरी में पास होना या छोटा या नया होना। बुद्धि, ज्ञान या समझ, ये भी एक गुण है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सभी क्या हैं, ये सभी गुण हैं। ये टोटल कितने गुण हुए, 17। प्रशस्त पाद ने आगे चलकर 7 प्रकार के और गुणों को जोड़ा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक है गुरुत्व, हेवीनेस या वेट। फिर आ जाता है द्रवत्व, फ्लूडिटी, ये तो आप खुद पढ़ोगे तो समझ जाओगे। धर्म, अधर्म, शब्द, ये 24 प्रकार के गुण होते हैं। अब सवाल ये आता है कि गुण 24 ही प्रकार के क्यों होते हैं। देखो यहाँ छांटने की बात की गई है, जो सबसे बेसिक लेवल है। जैसे सबसे बेसिक क्या है, मान ली परमाणु। परमाणु 118 प्रकार के होते हैं, अभी हमने जितने खोजे उसके हिसाब से, और हजारों प्रकार बना सकते हैं हम, लेकिन इससे गिनती अनगिनत पहुंच जाएगी। हम केवल जो मूल है, जो बेसिक है, हम उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये गुण है, समझ गए। अब बात करते हैं कर्म की। थोड़ा सा कर्म को समझो। यहां पर कर्म का मतलब एक्शन से है। ये जो दर्शन है ना, ये बड़ा साइंटिफिक है। क्वालिटी आप समझ गए होंगे, है ना। कर्म, कर्म ये भी क्या है, ये भी एक असमवायी कारण है, याद रखना। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का असमवायी कारण है। ये कहाँ रहता है, ये भी द्रव्य के अंदर रहता है। कर्म को आप कभी अकेला नहीं देखोगे, कर्म हमेशा कहाँ रहता है, द्रव्य के अंदर। जैसे पत्थर को हमने हवा में उछाल दिया तो उसमें क्या आई, गति। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं एक्शन या कर्म कहते हैं। ये क्या है, ये भी असमवाय कारण है। ठीक है, कर्म। ध्यान रखना, जो अब इससे पहले मैंने आपको गुण के बारे में बताया था, गुण कैसा होता है, गुण स्थिर होता है, इसमें गति नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना। ये सक्रिय होता है, इसमें गति होती है। ये निष्क्रिय होता है ना, इनएक्टिव। और ये एक्टिव होता है। भाई कर्म का मतलब ही क्या है, जब तक गति नहीं होगी, जब तक हम किसी चीज को लेकर कह नहीं सकते कि कोई क्रिया हुई है। एक्शन मीन्स मोशन, मोशन जरूरी है ना। कर्म क्या है, कर्म एक प्रकार का असमवायी कारण है। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल समझो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शर्ट है मेरी ये, तो ये धागे से बनी है, तो धागा क्या हुआ, मटेरियल कोज, उपादान कारण।
या इनहेरेंट कारण या अंतर्निहित कारण, एक बात, ठीक। फिर हमने देखा ये शट बन गई, तो धागे के गुण के कारण क्या हुआ, शट ये आकार ले पाई, है ना। धागे ने शट को ये आकार दिया, ये क्या है, ये गुण है धागे का, और गुण क्या है, असमवाय कारण है, ये अंतर्निहित नहीं रहता। शट धागे में ये अंतर्निहित नहीं है कि उसमें शट पहले से, शट हमने बाद में लेकर आए हैं, ये आने वाला गुण है, समझ रहे हैं ना इसको। शट धागे में पहले से नहीं है, ये हमने लेकर आए हैं, किसके कारण, धागे के गुण के कारण। तो गुण मतलब क्या है, असमवाय कारण, जो कि वस्तु में अंतर्निहित नहीं रहता, ये आता है बाद में। इसी कर्म है, कर्म क्या है, ये द्रव्य में है लेकिन ये स्वयं से कार्य नहीं कर सकता। भाई जब तक मैं ये मार्कर से ऐसे लिखना शुरू नहीं करूंगा तो कर्म हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और ये कर्म कहाँ है, द्रव्य में आश्रित है। ऐसे कर्म कहाँ पर आश्रित रहता है, द्रव्य में आश्रित रहता है, ये जैसे लिखना इसमें आश्रित है, समझ गए, समझ गए होंगे, ठीक। ये कैसा होता है, सक्रिय होता है। अब अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा, 3 नहीं 5 प्रकार के होते हैं, आप इनको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे पहला जो कर्म होता है उसे कहा जाता है उत्क्षेपण या अपवर्ड मोशन, या एक्शन की बात हो रही, कितने प्रकार से आप एक्शन कर सकते हो, तो आप ऊपर एक्शन कर सकते हो हवा में, ऊपर, इसे बोलते हैं अपवर्ड एक्शन। फिर होता है अवक्षेपण या डाउनवर्ड मोशन, जब आप नीचे की तरफ मोशन करते हो। फिर होता है एक सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है, इसे बोलते हैं अंकुचन या कॉन्ट्रैक्शन या फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, है ना। जैसे हाथ है ऐसा फैला हुआ तो ये मैंने क्या कर लिया, सिकोड़ लिया, ये भी एक एक्शन है। फिर आ जाता है प्रसारण, किसी वस्तु या अंग को फैलाना या विस्तार देना, आप किसी चीज को ये दिशाओं में फैला भी सकते हो, इसको बोलते हैं प्रसारण, है ना, एक्सपेंशन। और फिर आता है गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सामान्य गति, ठीक। ऊपर बताए हुए जितने भी ये जो प्रकार हैं ये सब क्या हैं, ये सब गति के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, कर्म होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे समझना है अब हमें सामान्य को। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना कि आत्मा अलग अलग क्यों होती है, ये कैसे पता करेंगे, तो वो मैं भी आपको आने वाले पार्ट में समझा रहा हूँ, इसके बाद जस्ट समझाऊंगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ सामान्य। हो सकता है ये क्लास आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इसमें आपको याद ज्यादा रखना है ना, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा आपको लग सकता है। सामान्य का मतलब है यहाँ पर जनरलिटी से या यूनिवर्सल, सामान्य को जनरलिटी या यूनिवर्सल भी कहा जाता है। यूनिवर्सल वेस्टर्न फिलोसफी से आया है और जनरलिटी जो वर्ड है ये इंडियन फिलोसफी के लिए काम करता है। इसको समझो थोड़ा सा, देखो सामान्य क्या है, सामान्य का सीधा सा मतलब है एक कॉमन फैक्टर जो हम सबके अंदर विद्यमान रहता है। जैसे मैं एक मनुष्य हूं, आप एक मनुष्य हैं, अमेरिका में रहने वाला एक मनुष्य भी मनुष्य है, लेकिन वो अलग नस्ल का है, हम अलग नस्ल के हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, मनुष्य हैं। तो वो कौन सी चीज है जो हम सब मनुष्यों को मनुष्य बनाती है, उसका नाम है ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता।
उसका नाम क्या है? मानवता। हम सब के अंदर ह्यूमैनिटी है, और इससे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम सामान्य कहते हैं। सामान्य का मतलब होता है एक ऐसा गुण जो सामान्य रूप से सब में विद्यमान रहता है, सामान्य उसे ही कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रकार की गाय हैं, जर्सी गाय, इंडियन गाय, मिथुन गाय, है ना, और भी कई प्रकार की गाय हैं, लेकिन इन सभी गायों को हम गाय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक सामान्य गुण है जिसे हम कहते हैं गोत्व। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। ये सामान्य की परिभाषा है, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुण जो सभी में विद्यमान रहता है, उसे हम कहते हैं सामान्य। ठीक, सामान्य के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्य को लेकर 3 अवधारणाएं चलती हैं, वो आप समझ लो। एक चलता है रियलिज्म, एक चलता है नोमिनलिज्म, और एक चलता है कॉन्सेप्चुअलिज्म। है ना, इसको समझ लो, ये तीनों चीज क्या है। ये वाला जो है ये न्याय और वैशेषिक में चलता है, ये वाला जो है ये बुद्धिज्म में चलता है ना, और ये वाला जो है ये चलता है जैन और अद्वैत वेदांत में। देखो यहां पर एक सवाल पूछते हैं दार्शनिक कि भाई ये जो सामान्य है ये कहां से आता है? क्या ये कोई स्वतंत्र गुण है जो हम सबके अंदर ईश्वर डाल देता है, जिससे हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे मनुष्य, सारे जानवर? या फिर ये मनुष्य में पहले से निर्मित विद्यमान रहता है? या फिर ये कोई लक्षण है, ये कोई टेंडेंसी है? क्या है ये? तो एक चलता है रियलिज्म। न्याय दर्शन कहता है कि ये रियल है, ये स्वतंत्र रूप से एक अलग सत्ता है, जैसे इंसान एक अलग सत्ता है, जानवर एक अलग सत्ता है, ऐसे ही ये जो हमारा सामान्य है, ये जो गुण है, इसकी भी एक अलग सत्ता होती है, और ये मनुष्य के भीतर डाला जाता है। ये किसका कहना है? ये न्याय दर्शन का कहना है। फिर आ जाता है नोमिनलिज्म। नोमिनलिज्म का मतलब है नाम रख देना, अवधारणावाद बोल सकते हो आप इसको। अवधारणावाद नहीं, नामवाद। इसको क्या कहोगे आप? इसे आप कहोगे नामवाद, और इसे आप कहोगे अवधारणावाद। ठीक है, ये क्या है? नामवाद, और ये है अवधारणावाद। इसको हम बोलते हैं वस्तुवाद। देखो यहां पर हम क्या कहते हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व है सामान्य गुण का, हम सब में ये डाला जाता है। फिर आ जाता है नामवाद। नामवाद मतलब सिर्फ नाम रख देते हैं हम कि भाई वो जानवर है, और ये इंसान है, वो धातु है, ये निर्जीव है, वो जीवित है, और इससे क्या हो जाता है? अलग अलग चीजें बट जाती हैं। इसी कोई विशेष गुण नहीं होता, ऐसा कोई अलग सत्ता नहीं है। ये क्या है? ये पहले से अंतर्निहित है मनुष्य में। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होता है, ये क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा गुण पहले से विद्यमान है। किसका कहना है ये बुद्धिज्म वालों का कहना है। अवधारणावाद, कॉन्सेप्चुअलिज्म, ये कहता है कि सत्ता अलग नहीं है, ये भी उसी तरीके की बात करते हैं। ये कहां से आता है? ये मनुष्य के भीतर धर्म के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ धर्म से मतलब है एक नियम के रूप में, है ना। कुछ कुछ बुद्धिस्टों जैसा ही इनका कहना है। ये चीजें बुद्धिज्म कहता है, ध्यान रखना है, एक बात और इसको समझ लो। बुद्धिज्म कहता है ये जो नोमिनलिज्म है, इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग नाम रख देते हैं
सिर्फ इसीलिए हमें चीजें अलग अलग दिखाई देती है, अंदर से कुछ नहीं है। इनके अंदर ऐसा कोई गुण विद्यमान नहीं है जिसके कारण ये अलग अलग होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये बुद्धिज्म कह रहा है। इससे पहले मैंने जो कहा था उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, है ना। बुद्धिज्म कहता है कि हम नाम रख देते हैं सबके अलग अलग, इसलिए वो अलग अलग है। ठीक, उनमें कोई अंदर से ये गुण नहीं है, कोई सत्ता नहीं है जिसके कारण वो अलग अलग है। जैसे जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। इसके बाद जैन और अद्वैत वेदांती क्या कहते हैं कि नहीं, अंदर एक गुण विद्यमान है, अंदर एक सत्ता विद्यमान है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है, वो जानवर के अंदर। ठीक, ये क्या है? ये है कॉन्सेप्चुअलिज्म, इसे प्रत्ययवाद भी कहते हैं। आपने सुना होगा प्लेटो का प्रत्ययवाद, कुछ कुछ उस जैसा है ये। ठीक, अब हम समझते हैं इसके प्रकार, सामान्य के प्रकार। सामान्य के प्रकार देखो, सामान्य के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला है पर सामान्य, दूसरा है अपर सामान्य, और तीसरा होता है परापर सामान्य। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको बोर्ड पर सॉरी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। देखो, पर सामान्य का मतलब होता है एक ऐसा सामान्य गुण जो हर एक व्यक्ति में, वस्तु में विद्यमान, एक ऐसी चीज है जो हम सब पूरे ब्रह्मांड के लोगों में सामान्य रूप से है, एक ऐसी चीज तो है, और उसका नाम है सत्ता, एग्जिस्टेंस। हम सब एग्जिस्टेंस में हैं, मैं हूं, चाहे ये शर्ट है या ये मार्कर है, सामान्य रूप से हर एक में क्या है? ये विद्यमान है। इसे हम क्या बोलते हैं? सत्ता। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभी में सामान्य रूप से है, इसलिए इसको पर सामान्य बोलते हैं, सबके अंदर है ये। फिर आ जाता है अपर सामान्य। अपर सामान्य क्या है? कुछ चीजें जो मेरे अंदर है, कुछ चीजें जो आपके अंदर है, मुझे और आपको अलग अलग बनाती हैं। जैसे जानवर हो गया, तो जानवरों के अंदर एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम उन्हें जानवर बोलते हैं, और वो क्या है? वो है पशुत्व। मतलब उनके अंदर जो एनिमलिज्म है वो है। हम सब क्या है? हम सब ह्यूमन है। हम अपने आप को ह्यूमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमनिज्म है ना। ये छोटा होता है और सीमित होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? परापर सामान्य। ये इन दोनों के बीच की बात है ना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं, उदाहरण समझो। देखो, ये पर सबसे बड़े और अपर सबसे छोटे के बीच का सामान्य है। ये कुछ चीजों के मुकाबले व्यापक या वाइड होता है, मतलब बड़ा होता है, लेकिन कुछ चीजों के मुकाबले सीमित होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंटरमीडिएट यूनिवर्सल। जैसे ये गोत्व से बड़ा है, क्योंकि द्रव्यत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब आ जाते हैं। जैसे अगर हम द्रव्यत्व की बात करें, द्रव्यत्व का क्या मतलब होता है? मटेरियलिज्म होना। अब ये मटेरियलिज्म है, ये तो पूरी पृथ्वी में विद्यमान है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोने की, कि सोने में काहे का गुण होता है? सोने में एक विशेष चमक होती है, तो ये भी क्या है? एक मटेरियलिज्म है, ये भी एक मटेरियल है, लेकिन इसमें इसकी क्या है? विशेष चमक। ये क्या हो जाती है? ये हो जाता है परापर सामान्य। ये होता है सामान्य, इससे ज्यादा सामान्य कुछ नहीं है। ठीक, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा विशेष के बारे में।
अब आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। विशेष, कुछ स्पेशल, इसके बारे में समझ लो। देखो, ये सामान्य से जस्ट उल्टा है। सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य का मतलब है कि जो सब में विद्यमान है, एक कॉमन फैक्टर। विशेष का मतलब है जो हर एक में विद्यमान नहीं है, जो एक चीज को अंतिम रूप से दूसरी चीज से अलग बनाता है। जैसे हम सोने को सोना बोल रहे हैं, हम उसे लोहा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सोने में और लोहा में कुछ ऐसा है जो उसे अंतिम रूप से एक दूसरे से अलग बनाता है। अल्टीमेटली, ध्यान रखना, अंतिम रूप से। बहुत सारी चीजें हैं जो सोने और लोहे को अलग अलग बनाती, लेकिन एक ऐसा अंतिम और विशेष कारण है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग हमेशा बनाए रखेगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष। ये होता है विशेष। समझ गए? एक एग्जांपल से समझो। जैसे पृथ्वी में अभी तक हमने कितने 118 प्रकार के परमाणु खोजे हैं, ठीक। हमने 118 विभाजन क्यों किया इन परमाणुओं का? क्योंकि लोहे के परमाणु लिथियम के परमाणु से अंतिम रूप से अलग होते हैं। ये होता है विशेष गुण। इसलिए आत्माएं अनंत होती है। जिस समय एक आत्मा मोक्ष ले रही होती है, उसी समय दूसरी आत्मा बंधन में भी होती है, क्योंकि आत्माओं में भी एक विशेष गुण होता है जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से अलग बनाता है। और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आत्माएं बहुत सारी होती हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है हमारे महर्षि कणाद का। वो कुछ तो नहीं रहेगा? हाँ। इसलिए आत्माएं बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक विशेष गुण है जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से अलग बनाता है। इसलिए एक समय में जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो दूसरा मरता भी है ना? ये होता है विशेष। विशेष को अच्छे से समझना। इसी विशेष के कारण वैशेषिक दर्शन नाम पड़ा है इस दर्शन का, क्योंकि ये विशेष की व्याख्या करता है। आत्मा में क्या विशेष है, ईश्वर में क्या विशेष है, पदार्थ में क्या विशेष है, ठीक। आने वाली क्लास में हम 2 और पदार्थ बचे हैं, संभाव और अभाव। इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है इसे खत्म करेंगे और अगला दर्शन पढ़ेंगे। मिलते हैं, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।